तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीओबी के एक और फॉर्म के बारे में जिसने अभी अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट जारी की है पियोन के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो बन जाइए वीडियो पे एंड तक, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। और चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। हमारा जो फॉर्म है वो 3 मई को स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 23 मई होने वाली है और अपने एप्लीकेशन की प्रिंट आउट लेने की डेट 7 जून को आपको देखने वाली है। तो ये रही इस फॉर्म के बारे में। अब चलिए देखते हैं आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अब यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक ऑप्शन दिख रहा है आपको लॉगिन का। तो अगर आपने इससे पहले कभी इस बीओबी का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अदरवाइज़ आप ऊपर में यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं आपका जो बेसिक डिटेल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपना फर्स्ट नेम। उसके बाद कन्फर्म वाले में भी आपको सेम अपना फर्स्ट नेम ही आपको टाइप कर देना है। याद रहे अब यहाँ पर जितने भी डिटेल हम इंटर करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट आपको ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालना एंटर कर देनी है। तो फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको नीचे एंटर करना है आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो अब आपको यहाँ पे जेन्युइन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है ताकि फ्यूचर में ये आपको इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकें। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 2 फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेंगी। ये एक है फिजिकल फ़ोटो और दूसरी है लाइव फ़ोटो। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको ये ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। और यहाँ कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करके आपको अपनी एक लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है। अब मान लीजिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं कंप्यूटर पे और वहाँ पे कैमरे का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन वाला ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल लेंस का यूज़ करेंगे और मोबाइल फ़ोन से आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। जो लोग कंप्यूटर से भर रहे हैं वो इस फीचर को ट्राई ज़रूर करना ताकि आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकें। अब उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज़र वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको अपनी साइन अपलोड कर लेनी है। और यहाँ पर 2 टिक बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों बॉक्स पे आपको टिक मार्क करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स का। अब इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल आपको एंटर करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा है वैकेंसी ऑफ स्टेट यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप वो स्टेट सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी इसमें आपकी मातृभाषा पूछ रहा है, आपकी मातृभाषा क्या है जिसमें आप स्पीक कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC, ST। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे आपकी डिसेबिलिटी की डिटेल आपसे पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी है 40% की या उससे ऊपर की। तो अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी कार्ड बना हुआ है या कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस पे क्लिक करके आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी और अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना आपको अपना रिलीजन, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फिर नीचे पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, पूछ रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब होता है अगर आप मुस्लिम हैं या फिर अगर आप बुद्धिस्ट हैं, जिनकी संख्या कम है उनको माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है। तो इस केस में आप यस पे क्लिक करेंगे और अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। उसका आपसे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विस मैन है, यानी क्या आपने इससे पहले कभी आर्मी में काम किया है।
अगर ऐसा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। ठीक उसी प्रकार नीचे पूछ रहा है कि आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन थे, यानी क्या आपके पास कोई डिसेबिलिटी थी और आपने आर्मी में काम किया है, और अगर ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको पीरियड ऑफ सर्विंग, डेट ऑफ रिलीफ, आपने कब छोड़ा, ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेंगी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर नेशनैलिटी का सेक्शन देखने को मिलेगा, और उससे ऊपर पूछ रहा है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो या रिवोर्स्ड वुमेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, यानी कि आप एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं। अगर आप ऐसा है तो आप यस पर क्लिक करिए, वरना नो पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको नेशनैलिटी में आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्ज़ाम में आपको अपना एक सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जहां आप चाह रहे हैं कि आप अपना पेपर देंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ पेपर में आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाह रहे हैं, आपको उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपको आ जाना है पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद जेंडर में आप मेल हैं फीमेल है, आपको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, यदि क्या आपके पास जुड़वे भाई या बहन है। अगर हैं तो आप येस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्स्ड है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको फादर नेम में आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, और मदर नेम में आपको अपने मम्मी जी का नाम डालना है। तो ये डिटेल भी आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, वरना फॉर्म कैंसिल के चांस बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। तो इसके लिए आपको निकालना है अपना आधार कार्ड, और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको एड्रेस फिल करना शुरू कर देना है। जैसे कि एड्रेस लाइन 1 में आप इंटर कर सकते हैं अपनी सब लोकेलिटी, हाउस नंबर। एड्रेस लाइन 2 में आपको स्ट्रीट नंबर, गली मोहल्ला नंबर। एड्रेस लाइन 3 में पोस्ट ऑफिस, तहसील, ये वगैरह आप इंटर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, स्टेट में आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, और पिन कोड में आपको एरिया का पिन कोड आपको इंटर कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको इंटर कर सकते हैं। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पर टिक मार करना है जहाँ लिखा है सेम एज एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर इसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, एंड आफ्टर डैट आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन में देखिए सबसे पहले आपको एंटर करना है क्लास 10th की डिटेल। तो इसमें आपको डेट ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, आपको वो डेट एंटर करनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क में आप कितने परसेंट आए थे, और क्लास या ग्रेड में आप किस ग्रेड या किस डिवीज़न से आप पास किए थे। उसका आपको एंटर करना है 12th की डिटेल। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे जो मेन है वो 10th की डिटेल ही आपसे मांगा है। तो अगर आप चाहें तो आप 12th ग्रेजुएशन भी आप इंटर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उसमें भी ठीक उसी प्रकार आपको अपना स्ट्रीम, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क और किस ग्रेड या क्लास से पास किए थे, ये सारी चीज़ें आपको इंटर कर देनी है। उसके बाद पूछ रहा है आर यू प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, यानी आपकी जो लोकल लैंग्वेज है आप उसमें बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो इसमें आपको यस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको एक सेक्शन दिखेगा एक्सपीरियंस डिटेल का। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस पे क्लिक करके आप अपना एक्सपीरियंस की डिटेल इंटर करेंगे, और अदरवाइज़ आप नीचे यहाँ पर आप नो पे क्लिक करके नीचे बढ़ जाएंगे। तो अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है लैंग्वेज नोन में, यानी आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। तो आपको जो जो लैंग्वेज आती है आपको इन तीनों बॉक्सेस पे लिखना है, और यहाँ पर रीड, राइट और स्पीक में तीनों पे आपको टिक मार्क कर देना है। तो टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करिए, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा, तो आपको सारी चीज़ें आपको बढ़िया से आपको रीड कर लेनी है, और नीचे यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब यहाँ पर आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा अपलोड्स का। अपलोड में आपको क्या क्या अपलोड करना है पहले आप ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपलोड करना डॉक्यूमेंट प्रूफ, यानी आपकी DOB।
उसके बाद रेलिवेंट मार्कशीट, यानी आपके क्लास 10th की जो मार्कशीट है और जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी आपको एक ही PDF में आपको मर्ज करके अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें आपको PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो अब मान लीजिए आपके पास फ़ोटो पड़ी हैं और आपको PDF में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अपनी फ़ोटोज़ को PDF में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक में, और आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना नहीं भूलिएगा, आपको वहाँ पे इसके लिंक मिल जाएगी और आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एंटर करने को बोल रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे, आपको जो सामने पेमेंट का जो गेटवे है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह आप किसी भी मेथड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको वीडियो में सिखा दिया है और सभी चीज़ें के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और उसके बाद अगर इस फॉर्म को भरने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या कुछ भी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। और इससे पहले अगर आपने राजस्थान कांस्टेबल या RRB ALP को फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ पे ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे आपके सामने ये 2 वीडियो पड़ी हैं, आप इन 2 वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।